हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जेई एडवांस, जेई नीट सब एग्जामों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन आज हम लोग सब लोग मिलकर के पढ़ेंगे। कापी कलम निकाल लीजिए और हमारे साथ हेडिंग लगाइए। नेम है वुड्स रिएक्शन, WURTZ, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया। ये वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है? वोल्टेज अभिक्रिया क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। डाई एल्किल हैलाइड के शुष्क ईथरीय विलयन में सोडियम धातु से क्रिया कराने पर एल्केन बनता है। और यह अभिक्रिया वुड्स रिएक्शन कहलाती है। When 2 moles of alkyl halides react with sodium metal in the presence of dry ether, produce alkyl halide, produce alkane. This type of reaction is regarded as वुड्स रिएक्शन। समझो क्या कर रहे हैं, समझो क्या कर रहे हैं कि डाई एल्किल हैलाइड। अच्छा, ये एल्किल हैलाइड क्या होता है, ध्यान दो। एल्किल हैलाइड क्या होता है? एल्किल हैलाइड को हम आर्यक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्यक्स। जिसमें आर क्या है? यार आर इज एल्किल ग्रुप, एंड यक्स क्या है? हाइलो ग्रुप।
इस R के स्थान पे क्या क्या लिख सकते हैं? इस R के स्थान पे लिख सकते हैं CH3, C2H5, C3H7। आई इस X के जगह पे क्या लिख सकते हैं? Cl, Br, I। ज्यादा तौर से यही यूज होते हैं, ज्यादा तौर से यही यूज होते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन के ऊपर। डाई मीन्स दो, डाई मीन्स दो एल्किल हैलाइड। दो एल्किल हैलाइड ले लीजिए। एक एल्किल हैलाइड भाई RX, एक R कोई एल्किल समूह ले लीजिए, जैसे ये ले रहे हैं R के स्थान पर। IS के जगह पे Br ले लीजिए, तो रख लीजिए डाई एल्किल हैलाइड। डाई एल्किल हैलाइड, एल्किल के जगह पे हम क्या लिख देते हैं? CH3, आइस के जगह पे क्या लिख देते हैं? Br। तो ये एल्किल हैलाइड हुआ एक, भाई कुछ नहीं तो एक है, तो ये एल्किल हैलाइड हुआ। एक और एल्किल हैलाइड ले लीजिए भाई, तभी तो होगा डाई एल्किल हैलाइड। डाई एल्किल मतलब एक एल्किल हैलाइड ये और एक एल्किल हैलाइड ये, तो डाई एल्किल हैलाइड। डाई एल्किल हैलाइड ले लिए हम। अब शुष्क ईथरीय विलयन में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये विलायक है, ठीक है भाई। ड्राई ईथर होना चाहिए, ईथर शुष्क होना चाहिए। यदि उसमें नमी होगी तो नमी, सोच लीजिए कि सोडियम और ब्रोमीन, जैसे यहां देखिए ध्यान कर रहा है कि डाई एल्किल हैलाइड, एक एल्किल हैलाइड ये और एक एल्किल हैलाइड ये, दो डाई एल्किल हैलाइड हो गए। इसकी सोडियम धातु से क्रिया करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ईथर शुष्क होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। यदि पानी होगा तो वह सोडियम से क्रिया करके बहुत विस्फोट आवाज निकालेगा, बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए हम ड्राई ईथर करते हैं यूज। तो होगा क्या कि इसका Br और इसका Br और इसका 2N ने आपस में मिलकर के क्या बना लिया? 2N ने Br बना लिया, प्लस ये बचा CH3, ये भी बचा CH3, तो ये हो गया CH3। इसे हम क्या कहेंगे? एथेन। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे देखो C2H5Cl। भाई R के जगह पे C2H5 भी लिख सकते हैं, IS के जगह पे हम Cl भी लिख सकते हैं। अब प्लस 2N ने प्लस Cl C2H5 इक्वल टू, ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। तो 2 N ने ये और 2 Cl मिलके 2N ने Cl बना लिया। अब प्लस C2H5 ये और C2H5 ये मिलकर के 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन अर्थात ब्यूटेन बना लिया। क्या बना लिया? ब्यूटेन बना लिया। अब एक बात याद करना है, ये जो वुड्स रिएक्शन है, ये कार्बनिक रसायन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये क्या करता है कि जहां भी कार्बन, जैसे मान लेते हैं कोई रिएक्शन है जो कन्वर्जन करना है, जैसे मेथेन से एथेन बनाना है, प्रोपेन से ब्यूटेन बढ़ाना है, मतलब बढ़ा करके कार्बन ये देता है। एक कार्बन यूज करेंगे तो डबल कार्बन देगा, 4 कार्बन यूज करेंगे तो 8 कार्बन देगा। ये मतलब ये एसेंट ऑफ कार्बन का यूज, मतलब कि एसेंट ऑफ कार्बन के रूप में यूज किया जाता है। ये कन्वर्जन रिएक्शन है, जो एक रिएक्शन को दूसरे रिएक्शन में, जैसे ब्यूटेन को हेक्सेन में चेंज करना है, उस स्थिति में वुड्स रिएक्शन का बहुत बड़ा महत्व हो जाएगा। इसका काम क्या है वुड्स रिएक्शन का? कि कार्बन की चेन में कार्बन की संख्या को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो कार्बन के चेन में कार्बन की संख्या को यदि वुड्स रिएक्शन बढ़ा देता है तो इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ये चमत्कारिक रिजल्ट देता है। कैसे? देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब इसका हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म
मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मीन्स क्रिया विधि, क्रिया विधि। ये कैसे रिएक्शन होता है, इस बात को हम आप लोगों को समझाएंगे। ये रिएक्शन वुड्स रिएक्शन कैसे होता है, ध्यान से सुनिए, फिर से इसको बता लेते हैं तो फिर इसको समझाते हैं। डाई एल्किल हैलाइड, एक एल्किल हैलाइड दिए, एक एल्किल हैलाइड दिए, तो डाई एल्किल हैलाइड। शुष्क इथरीय विलयन में किससे, सोडियम धातु से क्रिया करा दे रहे हैं, तो हमें क्या बन रहा है, एल्केन यानी एथेन बन रहा है। क्या बन रहा है, एथेन। ये देखिए C2H5Cl प्लस 2Na प्लस Cl C2H5 इक्वल टू 2NaCl अब प्लस C4H10। ये ध्यान दे रहे हैं हम एक बात कि ये इस साइड में यानी जो उत्पाद है, उत्पाद में 2 कार्बन बन रहा है, 4 कार्बन। तो ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन ही इस विधि से बनाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट, इवन नंबर वाला कार्बन, 2 कार्बन, 4 कार्बन, 6 कार्बन, 8 कार्बन वाले ही एल्केन इस विधि द्वारा बनाए जा सकते हैं। बनने के लिए तो 3 कार्बन वाला भी बनेगा, 5 कार्बन वाला, लेकिन बनने की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। जो सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में बने, कैसे कम हो जाएगी अभी इसको बताएंगे, थोड़ा सा धीरज रखिए, धीरज रखिए। फ्रैंकलाइन अभिक्रिया क्या होता है, फिटिक अभिक्रिया क्या होता है, वुड्स फिटिक अभिक्रिया क्या होता है, और फिटिक सब रिएक्शन हम आपको कायदे से समझाएंगे। पहले इसको ध्यान से देखिए, मैकेनिज्म, कौन चीज, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में ध्यान दीजिए क्या होता है कि जो सोडियम है, सोडियम मेटल है, वह सोडियम मेटल सोडियम आयन में चेंज हो जाएगा। तो भाई मेटल को आयन में चेंज होने के लिए यानी आयनन करने के लिए एक एनर्जी चाहती है जिसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सोडियम को कुछ एनर्जी मिलेगी, कहाँ से मिलेगी अभी बताएंगे। सोडियम को एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी को लेकर के जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है बाहर निकल जाएगा और Na प्लस के रूप में हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है। चलो पहली बात कि Na प्लस में चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब देखो आर्यक्स है भाई, Na का तो हम इसमें रोल बता दिए कि Na क्या किया। जो आर्यक्स है, आर्यक्स मतलब C2H5 चाहे CH3Cl चाहे CH3Br कोई भी ले लो। ये देखो CH3Br। अब ध्यान दो CH3 में, ये CH3 है मत समझिए कि CH3 में ये ऐसे है, CH और यहाँ Br जुड़ा है, तो ये CH3Br है। ये क्या है, CH3Br। तो इसमें कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता और ब्रोमीन की विद्युत ऋणात्मकता दोनों की जब तुलना करते हैं तो ब्रोमीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। तो विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने का मतलब कि ये साझे में जो दोनों प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ब्रोमीन अपने पास लेके चला आता है। ब्रोमीन अपने पास ले लेता है तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर Br के ऊपर माइनस हो जाएगा और बचा क्या, CH3। इस CH3 के ऊपर क्या हो गया, प्लस चार्ज। इस CH3 के ऊपर कैसा चार्ज हो गया, प्लस चार्ज हो गया। अब क्या करेगा, ध्यान से समझना। जो CH3 प्लस चार्ज है, CH3 प्लस चार्ज, अब ये सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उस इलेक्ट्रॉन को लेगा, ले लिया और ले करके, अब समझो बात को, यहां बच्चों को समझ में नहीं आता है, ध्यान से समझो, ध्यान समझो। जैसे यही इसी को समझो, जैसे CH3Br है, ब्रोमीन ने क्या किया कि अपना तो इलेक्ट्रॉन था ही, एक कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया। जैसे देखो ये एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक तो ये इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन का है, तो ये क्या किया कि इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के ब्रोमीन बाहर हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन को लेकर के ब्रोमीन बाहर हो गया तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बचे कार्बन के पास। कितने, यानी कि जो ये C प्लस है
ये कार्बोकैटायन कहते हैं इसको। इसमें कार्बन के पास कितना है, वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। भाई कार्बोकैटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा कि जो सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये ले लेगा। ले करके करेगा क्या, ध्यान से समझो। अब जैसे मान लेते हैं कि ये बाहर निकल गया, ये H है, ये H है, ये H है, इसके ऊपर प्लस है, और जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर माइनस है। तो ये प्लस और माइनस, ये संख्या तो चार्ज तो कट जाएंगे, लेकिन उसकी संख्या 1 तो रहेगी। यानी कुल मिला करके इस कार्बन के पास तो चूंकि जुड़ने के लिए कोई बांड उंड है नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन जाकर के जुड़ करके बांड बनाए। तो अब वो क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, लेकर के जो अपने ऊपर प्लस का चिन्ह है उसको खत्म कर लिया। अब जो CH3 है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, CH3 में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 2 4 2 6, और 1 इलेक्ट्रॉन का मिल गया, तो कितने 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब भाई 7 तो हो गए, देखो एक फ्री है इलेक्ट्रॉन, 7 तो है, और जो 7 होता है उसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। इसलिए इस मैकेनिज्म का नाम है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसका नाम है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सोडियम क्या किया, सबसे पहले सोडियम आयोनाइज हुआ, आयोनाइज होकर के इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया, जनरेट किया। इसके बाद ये CH3Br हाइलो एल्केन है। ये हाइलो एल्केन में हम देख रहे हैं कि जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को ब्रोमीन ने अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया, क्योंकि ब्रोमीन और कार्बन में ब्रोमीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, कार्बन की कम है। तो ब्रोमीन ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को ले लिया। तो इलेक्ट्रॉन को ले लेने के कारण जो है Br के ऊपर माइनस चिन्ह हो जाएगा, और CH3 के ऊपर कैसा चिन्ह हो गया, प्लस। अब CH3 में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें, CH3 प्लस में भाई कार्बन ने दिया है अपना इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसके ऊपर कैसा चिन्ह आ गया, प्लस। अब CH3 प्लस में कार्बन के पास 2, एक इलेक्ट्रॉन में 2 बांड, और एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 7 होगी, लेकिन ये प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज से कट जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होगी। अब ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 किस में होती है, फ्री रेडिकल में होती है। इसीलिए इस मैकेनिज्म का नाम क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब ये जो है मेथिल फ्री रेडिकल मिल गया। अब फ्री रेडिकल की एक विशेषता होती है कि यह अपने ही समान एक अन्य फ्री रेडिकल से बहुत तेजी से जुड़ने का प्रयास करता है, बहुत तेजी से जुड़ करके एल्केन बना लेगा। तो भाई इसकी संख्या तो 1 ही है, आइए खोज रहा है कि एक और मिल जाए। तो एक कैसे और मिलेगा, तो उसकी संख्या 2n है। रिएक्शन में देखो क्या है, 2n, तो 2 ठो कर देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलने लगेगा, 2 कितने मिल गए, मेथिल फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल 2 ठो हो गया, तो 1 ठो ये हो गया CH3 फ्री रेडिकल, और एक क्या हो गया CH3 फ्री रेडिकल। ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 अर्थात एल्केन बना लिए। इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं। अच्छा, इसमें ईथर की क्या बात है, इसमें ईथर कहां से आया, भाई ईथर है ना, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर करता क्या है, ध्यान से समझो। ड्राई ईथर क्यों यूज किया जाता है, देखो जो सोडियम है, सोडियम को जो ड्राई ईथर है चारों तरफ से ऐसे, ठीक है, ध्यान दीजिए, ड्राई ईथर है, ROR, ईथर का सूत्र होता है ROR। भाई R को नहीं दिखाए हैं, ROR को छोड़ दिए हैं। अब क्या करेगा कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, सब ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, सोडियम की कम है। तो ये क्या करेगा, चारों तरफ से इसको क्या करेगा, सोडियम को चारों तरफ से क्या करेगा, घेर लेगा। घेर लेने का मतलब क्या, इसको अपने अंदर डिजॉल्व कर लेगा। डिजॉल्व हो करके मतलब भूल जाएगा उसका, भाई विलायक है ना, ड्राई ईथर विलायक है, विलायक का काम है किसी चीज को अपने में घोलना।
तो क्या होता है कि ये जो है ऑक्सीजन जो ईथर का होता है, वह ऑक्सीजन जो है चारों तरफ से, भाई ईथर का एक मालिक्यूल्स नहीं करोड़ों अरबों मालिक्यूल्स है, ये सोडियम को चारों तरफ से अपने में क्या कर लिया, डिजॉल्व हो गया, इसके बाद ये स्टेबल हो गया। इसीलिए हम ड्राई ईथर का यूज करते हैं। ड्राई ईथर का, ईथर क्या करता है, यही काम करने के लिए, सोडियम को स्टेबल बनाने के लिए ही ड्राई ईथर का यूज किया जाता है। भाई ड्राई ईथर है, मॉइस्चर तो है नहीं, यदि मॉइस्चर रहता तब उसमें जल रहता, जल सोडियम से क्रिया खूब तेजी से विस्फोट करता है। चलिए आगे कुछ और बताते हैं। यह है, यही पॉपुलर मैकेनिज्म है, दूसरा मैकेनिज्म पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। चलिए इस मैकेनिज्म को एक बार और बच्चों को समझा देते हैं, ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम बताएंगे कि क्यों नहीं 8 नंबर वाले कार्बन क्यों नहीं बनते, या बनते हैं तो बहुत कम मात्रा में बनते हैं। इसको बाद में अभी बताने जा रहे हैं, पहले इसको एक मैकेनिज्म एक बार समझ लें। जैसे देखो रिएक्शन देखो, RX + 2Na + XR = 2NaX + RR। चलिए इसका मैकेनिज्म समझें। चलिए सबसे पहले क्या करेगा, जो सोडियम है, सोडियम ध्यान दें, ठीक है, जो सोडियम है ये सोडियम आयोनाइज होगा, आयोनाइज होकर के Na+ अब प्लस साथ में इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा, बाहर निकालेगा। आयोनाइज हुआ तो अभी बताए थे जस्ट 1 सेकंड पहले, 5 सेकंड पहले, कि जो सॉल्वेंट में सोडियम जा करके जब डिजॉल्व हुआ है तो वहां से एक एनर्जी मिली है, जिस एनर्जी को हम साल्वेशन एनर्जी कहते हैं। वही साल्वेशन एनर्जी सोडियम को मिल जाती है आयोनाइज होने के लिए। फिर से सुनो, जो सोडियम को चारों तरफ से ईथर आपस में जो है चारों तरफ से घेर करके उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया है और वहां से एक एनर्जी जनरेट हुई है, वहां से एक एनर्जी प्राप्त होता है, वही एनर्जी सोडियम को आयोनाइज होने के लिए क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो Na+ में चेंज हो गया, एनर्जी मिल गई साल्वेशन एनर्जी के रूप में, साल्वेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी के रूप में मिल गया। तो Na+ में चेंज हो गया, साथ में इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गया। अब ये Na+ + E- हुआ, Na चेंज हो गया, Na+ और E-। अब इसके बाद RX में R मतलब C, हम बताए थे ना R मतलब क्या होता है, CH ना है भाई, CH ऐसे, R मतलब C। R का और X का, इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता का यदि कंपेयर करें तो X की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता 3, 2.5, 4 के रेंज में होती है। क्लोरीन की 4, क्लोरीन की 3 है, बाकी 2.8, 2.7, 2.6 के रेंज में होती है, 2.7 के रेंज में। तो ये कार्बन का होता है 2.5 होता है, तो उससे अधिक है, इसलिए साझे के इलेक्ट्रॉन को ये X जो है अपनी तरफ खींच लेगा। तो खींच लेने के बाद इसके ऊपर माइनस चिन्ह हो गया और इसके ऊपर कैसा चिन्ह हो गया, प्लस। अब ये क्या करेगा, ये इसका नाम है कार्बोकैटायन, कैटायन मीन्स धन। तो ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, ये सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ध्यान से देखो, R+, जो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला है उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ले करके, अब ले करके ध्यान दो, ये RX कैसे, थोड़ा सा समझ लो इस बात को, तो फिर लड़के यही गलती करते हैं। RX, R के जगह पे हम CH3 लिख दें, IS के जगह पे Cl लिख दें, और समझें बात को, ध्यान से समझो। अब ये क्लोरीन, X मीन्स क्लोरीन, क्लोरीन बाहर निकल गया, ये X जो है इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर निकला भाई, माइनस मीन्स कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर निकल गया। अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलता तो भाई माइनस चिन्ह नहीं लगता, माइनस चिन्ह लगने का मतलब कार्बन का लेके चला गया, तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया X को, यानी कार्बन धनायन हो गया। यानी कि जो CH था ये प्लस हो गया, कार्बोकैटायन कहते हैं। अब इसमें देखो, एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, यानी कार्बोकैटायन में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन को और ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन को लेने का मतलब समझो यहाँ बात क्या है, कि जो प्लस वाला चार्ज है इसके माइनस चार्ज से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा ये,
अब इसके पास तो कोई बैलेंस ही नहीं है कि उस बैलेंस से जा करके इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए, यानी कि जुड़ नहीं पाएगा। यानी इसके बगल में रहेगा बिंदी के टाइप का, जिसको शो किया जाएगा, कहा जाएगा कि ये भाई फ्री रेडिकल है, फ्री है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आर, ये हमारा हो जाएगा फ्री रेडिकल। क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल हो गया। अब ये फ्री रेडिकल कहता है कि भाई हमारे ही समान यदि कोई और रहेगा तो उससे हम जुड़ सकते हैं, अपने ही समान, बार बार कह रहे हैं अपने ही समान। तो ये आर कह रहा है कि भाई हम तो अकेले हैं। तो याद धरा रहे हैं कि देखो भाई तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि सोडियम की संख्या कितनी थी? 2। तो 2 यहाँ, 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 यानी 2 ठो फ्री रेडिकल मिला। तो 2r को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, r फ्री रेडिकल प्लस r फ्री रेडिकल इक्वल टू r। ये फ्री रेडिकल भाई, इसके 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन, ये साझा करके ये किससे ले लिया तो 8, ये भी इससे लेकर के 8, ये देखो एल्केन बना लिया, एल्केन। अब ध्यान से देखो, अब हम एक बात कहे थे कि क्या 3 कार्बन वाले एल्केन इस विधि से नहीं बन सकते? बन सकते हैं, लेकिन उसकी जो प्राप्ति होगी, जो बनने का अमाउंट होगा, मात्रा होगा, वो कम हो जाएगा, अच्छी प्राप्ति नहीं होगी, उसकी इल्ड गुड नहीं मानी जाएगी। ये गुड इल्ड नहीं देगा, ये अच्छा अमाउंट नहीं दे पाएगा। कैसे समझो, क्यों नहीं दे पाएगा, ध्यान समझो। अच्छा, इसको एनर्जी साल्वेशन एनर्जी मिली जब सोडियम डिजॉल्व हो गया, जा करके ईथर में कायदे से उसको जकड़ लिए सब ऑक्सीजन, तो वहां से एक एनर्जी मिली जिसे साल्वेशन एनर्जी कहते हैं। वही साल्वेशन एनर्जी किसको मिल गई? सोडियम को। और सोडियम उस एनर्जी को लेकर के और देखो आयोनाइज हो गया। चलो देखते हैं, इस मैकेनिज्म का नाम क्या था? फ्री। इसका यूज कहाँ किया जाता है? वुड्स रिएक्शन का हम बताए थे, यूज कहाँ किया जाता है? एसेंट ऑफ कार्बन, एसेंट ऑफ कार्बन के रूप में, जब कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए? बढ़ानी हो। जब कार्बन की संख्या बढ़ानी होती है, जैसे मेथेन में 1 कार्बन, अब मेथेन से एथेन यदि बनाना होगा तो वुड्स रिएक्शन हम लगा सकते हैं। भाई मेथेन में 1 कार्बन है, अब मेथेन से एथेन बनाना है तो उसमें 2 कार्बन हो जाएंगे। तो जब भी कार्बन की संख्या बढ़ानी होगी तो हम क्या वुड्स रिएक्शन का यूज करेंगे। चलो एक बात बताते हैं, ध्यान से देखो। जैसे ये हम CH3 कह रहे हैं, आइए हम कह रहे हैं Cl प्लस 2Na, अब प्लस क्या कर रहे हैं? Cl C2H5। ध्यान, ये मिल करके क्या देंगे? रिएक्शन देखो, इधर देखो, साफ देखो। जैसे ये देखो CH3 है, ये Cl है, ये प्लस 2Na है, प्लस Cl है, और ये क्या है? C2H5 है। ध्यान दीजिए, ड्राई ईथर। तो ये तो हमारा बना लेगा 2NaCl, ये हमारा क्या बना लिया? 2NaCl। अब प्लस ये CH3 और C2H5, CH3 और C2H5, जिसका नाम प्रोपेन है, 3 कार्बन वाला। लेकिन अब ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो, ये जो CH3 है, ये जो CH3 है, ये CH3, अच्छा Na देख लो पहले, 2Na जो है ये 2Na प्लस में बनेगा, अब प्लस साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। अब इसके बाद क्या है? हमारा CH3Cl है, CH3Cl है। अब CH3Cl क्या मिल जाएगा? Cl जो है बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन को लेकर के, और CH3 के ऊपर कैसा चार्ज हो गया? प्लस चार्ज। इसी प्रकार से ध्यान दो, C2H5 है और Cl है, Cl जो है इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर निकला Cl माइनस के रूप में, और ये हो गया C2H5 हो गया, C2H5 हो गया। अब क्या करेगा? ध्यान से देखो, ध्यान से। अब CH3 फ्री रेडिकल को CH3 जो है, CH3 कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन को ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ध्यान दो, तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों में से 1 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि ये ले ले, एक C2H5 में से 1 इलेक्ट्रॉन को ये ले ले,
और ले करके ये क्या बना लिया, CH3 फ्री रेडिकल बना लिया, और ये हो गया C2H5 फ्री रेडिकल बना लिया। अब ये भाई CH3 सोचेगा कि हमारे ही समान एक और मिल जाए, C2H5 भी सोचेगा कि हमारे ही समान और मिल जाए। तो CH3 के समान एक और यदि मिल जाएगा तो CH3 जैसा खोजता अपने ही समान खोजता है, CH3 को अपने ही समान CH3 मिल गया, मिल करके क्या बना लिया, CH3 या इसे हम क्या कहेंगे C2H6, या इसे क्या कहेंगे एथेन, ये एल्केन है, ये भी एल्केन बन गया। जब इसको ले करके चल रहे हैं तो ये भी बन रहा है और साथ में ये भी बन रहा है और फिर साथ में एक और भी बनने लगा, क्योंकि ये भी अपने समान खोजेगा। ऐसे बहुत अणु हैं, एक ही अणु थोड़े ना है, CH3Cl का करोड़ों अणु है, एक ही थोड़े ना कि लेकर के काम खत्म हो गया। तो परीक्षा में भाई कुछ भी दे सकता है, परीक्षा में ऐसे ही दे देगा, यानी ओवर ड्राई ईथर भी लिख देगा। इसके मतलब ये थोड़े ना कि एक ही CH3Cl है, CH3Cl की संख्या तो बहुत है, 1 2 3 5 अरबों खरबों जितना चाहे उतना है, इसमें कंफ्यूजन ना होगी। अब C2H5 फ्री रेडिकल अपने ही जैसा एक फ्री रेडिकल को क्या करेगा, खोजेगा, मिल है भी तो ये मिल करके क्या बना लेंगे हमारा C2H10 C4H10 जिसका नाम है ब्यूटेन, जिसका नाम क्या है ब्यूटेन है। तो हम ले करके एक कार्बन और 2 कार्बन ले करके चले तो हमको 3 कार्बन वाला मिल रहा है, तो मिल तो रहा ही है, साथ साथ ये भी मिल रहे हैं और ये भी मिल रहे हैं। यदि अकेले मिलता तो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता, लेकिन उसके साथ कुछ ये भी है, ये भी है, यानी कि इसकी मात्रा पहले से क्या हो जाएगी, कम। मतलब जितना यदि सेम लेकर के बनाते तो ज्यादा बनता है, और यदि दोनों को लेंगे तो ये बनने के लिए तो बनता है, साथ में ये भी बनता है, तो इसके बनने के कारण इसका अमाउंट कम हो जाता है, इसलिए इसकी प्राप्ति कम हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि वुड्स रिएक्शन से ऑड नंबर वाले एल्केन को बनाया ही नहीं जा सकता, बनाया जा सकता है लेकिन उसकी अमाउंट बहुत कम मिलेगी, तो इसलिए कहा जा रहा है कि बनाया नहीं जा सकता। चलिए अब इसके बाद चलिए ध्यान दीजिए। तो ये हम आपको वुड्स रिएक्शन एक आध दो एग्जाम्पल से और समझा दें, ध्यान समझिए, एक आध दो एग्जाम्पल से और समझाएं। चलिए जैसे हम कह रहे हैं CH3Br Na ओवर ड्राई ईथर, ठीक है। यदि ऐसे परीक्षा में दे दे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि CH3 एक ही है। चलो देखो, जैसे देखो CH3Br, भाई ये तो बहुत ज्यादा संख्या में CH3Br एक ही अणु थोड़े ना होता है, अणु की संख्या तो बहुत ज्यादा है, सोच नहीं सकते उससे ज्यादा है। Na, तो Na को भी तो नहीं लिखा, लेकिन जितनी जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार हम यूज कर लेंगे। ये ड्राई ईथर हो गया, ठीक है, क्या होगा ड्राई ईथर। ड्राई ईथर मिलके क्या बना लेंगे सब, 2NaBr हो जाएगा प्लस CH3 आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।